आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन गैस पेपर 2024 यानी कि संभावित प्रश्न पत्र आपके लिए बनाया है, जो कि अप्रैल में परीक्षा होने वाली है एमजेपीआरयू बरेली की। तो ये पेपर है बीएड सेकेंड ईयर का नॉलेज एंड करिकुलम गैस पेपर है, संभावित प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र से आपको कहीं ना कहीं ज़रूर पूरा अच्छे से मतलब कि मोटिवेशनल और गाइडेंस मिलेगा। संभावित प्रश्न पत्र ऐसा ही होगा बिल्कुल। तो नॉलेज एंड करिकुलम, और ये जो पेपर होता है 80 नंबर का होता है, और मैक्सिमम जो है इसमें टाइम कितना 3 घंटे होता है। उसके बाद देखिए इसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जो है खंड ए, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो कि 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं और आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, और एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है सेक्शन ए में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, तो किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 3 प्रश्नों के उत्तर में क्या देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के विभिन्न प्रकार की व्याख्या उपयुक्त उदाहरण की सहायता से कीजिए। तो पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ये है। उसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है मूल्यों को परिवर्तन करने में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। और आपका तीसरा क्वेश्चन है पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है आपका समता और समानता में क्या में अंतर कीजिए, और शिक्षा में समता के संबंध में आप क्या सुझाव देते हैं, आपको इसमें अपने सुझाव देने हैं। और पांचवा क्वेश्चन है पाठ्यचर्या विकास के विभिन्न उपागमों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से 5 क्वेश्चन है, और 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है। तो इस तरह से ये जो आपका सेक्शन होता है 45 नंबर का हो जाता है। अब देखो हम आगे चलते हैं सेक्शन बी में। यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का होता है, और आपको अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस यानी कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। तो ये 5 प्रश्न कौन से हैं, यानी कि 7 क्वेश्चन आएंगे, 5 प्रश्न करने हैं, और एक क्वेश्चन आपका 7 अंक का है। तो देखो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की है इन्होंने। तो एनसीएफ 2005 की बात की है कि प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है बहुसंस्कृतिवाद की क्या आवश्यकता एवं महत्व है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका शिक्षक की जवाबदेही यानी कि टीचर अकाउंटेबिलिटी से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा के संप्रत्यक की व्याख्या कीजिए। जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसके बारे में, इसके कॉन्सेप्ट की चर्चा करनी है आपको। और पांचवा आपका क्वेश्चन है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के बीच संबंध को संक्षेप में समझाइए। और आपका छठा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट एनी टू, यानी कि आपको किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट देने हैं। तो ये पहला है NCFTE 2010, और दूसरा है बाल साहित्य का विश्लेषण, और तीसरा है एक आधुनिक मूल्य के रूप में समता एवं समानता। तो इस तरह से इनमें से किन्हीं 2 पर आपको कहना है कुछ, ठीक है। और आपका देखिए 7वां क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से आपको यहाँ 5 क्वेश्चन करने हैं। देखो आपको हम एक बात बताएंगे, सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 अंक का है। तो सेक्शन ए इस तरह से 45 नंबर का हो जाता है। और सेक्शन बी में आपको जो है 5 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है। तो इस तरह से ये आपका 35 अंक का हो जाता है, और ये टोटल पेपर आपका 80 नंबर का हो जाता है। तो मैं आपको एक बात कहूँगा, देखिए जो सेक्शन ए होता है, आप ऐसा है ये 40 मिनट में आप एक लॉन्ग क्वेश्चन करिए, और अगले 40 मिनट में दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन करिए, और अगले 40 मिनट में तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन करिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि 120 मिनट में आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। अब आपको क्या करना है सेक्शन बी में, सेक्शन बी में आप जो है 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, यानी कि पहले 12 मिनट में पहला क्वेश्चन, अगले में 12 में दूसरा, तीसरा, अगले में चौथा, और अगले में तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे, और 3 के 3 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे। इस तरह से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आप अच्छे से करिए। आप सभी को परीक्षा के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपकी परीक्षा बहुत ही जल्दी अप्रैल में है, तो आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर दें।